दोस्तों आज हम यहाँ पर मीन लगन के जातकों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि राहु का गोचर मीन लगन वालों के लिए क्या क्या लेकर आने वाला है। आप सब जानते हैं कि राहु अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और अब राहु का गोचर मीन राशि में होगा, जहाँ पर राहु 18 महीने तक रहकर अपने प्रभाव देंगे। दोस्तों राहु जिस राशि में होते हैं उसके प्रभाव देते हैं और शनि के दोनों भावों के भी प्रभाव देते हैं, तभी इसको शनिवत राहु कहा जाता है। केंद्र व त्रिकोण में राहु को योग कारक माना जाता है और 3, 6, 11 भाव के राहु को भी अच्छा कहा गया है। इन भावों में पापी ग्रह जातक को लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे जातक के अंदर कई तरह के कंपटीशन जीतने की ताकत आती है। फिर चाहे वह कोई एग्ज़ाम हो, इलेक्शन हो, कोर्ट केस हो, बीमारी हो या लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो। दोस्तों राहु ऊंचाइयों के भी कारक हैं। मैच व सट्टे से होने वाली इनकम के कारक भी राहु हैं। इसके अतिरिक्त राहु विदेश के भी कारक हैं। राहु किसी रीति रिवाज को नहीं मानता है। यह जातक को किसी भी कार्य को करने के लिए इतना उकसा देता है कि वह साम दाम दंड भेद से किसी भी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसलिए राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है। राहु का राजनीति में भी बहुत अहम रोल होता है। मीन लगन के जातकों की कुंडली में राहु लगन में गोचर करेंगे और आप जानते हैं कि यदि केंद्र व त्रिकोण में राहु स्थित हो तो उसे योग कारक राहु माना जाता है और लग्न को हम केंद्र व त्रिकोण दोनों ही मानते हैं। इसलिए राहु केंद्र में रहकर आपको 18 महीने तक योग कारक होने का फल देंगे। लग्न में होने के कारण राहु पहले तो लग्नेश के फल देंगे और लग्नेश के फल हमेशा शुभ ही माने जाते हैं, क्योंकि कुंडली के सभी भाव और उनसे प्राप्त होने वाली सभी शुभ फल लग्न से ही संबंधित होते हैं और लग्न पर ही हम निर्भर करते हैं, क्योंकि लग्न हम स्वयं होते हैं। हमारा व्यक्तित्व, शरीर, रंग, रूप, स्वास्थ्य व चरित्र भी होता है। लग्न की राशि जितनी शुभ व बली होती है, जातक की उम्र उतनी ही लंबी होती है। लग्न में स्थित राहु आपको शत्रुओं पर विजय करने वाला बनाता है। आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली होगा। आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, उत्तम शिक्षा मिलेगी। धार्मिक कार्यों द्वारा धन की प्राप्ति भी होना संभव है। आपको पत्नी व संतान का उत्तम सुख भी प्राप्त होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा, जिससे आप चाहते हैं उसे पाने में भी सफल होंगे। इसके अतिरिक्त राहु गुरु की दूसरी राशि धनु के भी फल देंगे, जो कि दशम भाव में पड़ रही है। दशम भाव कर्म का भाव होता है, यानी हम जो कर्म करते हैं, जैसे व्यवसाय या जॉब, हमारी पोस्ट, हमारे अधिकार, प्रसिद्धि, कर्तव्य, हमारा मान सम्मान, सरकारी कार्य, बदनामी, आजीविका के साधन, पिता का धन, राजनीति में उच्च पद आदि, अर्थात आपके कर्म आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे। जॉब में तरक्की, व्यापार में सफलता मिलना तथा मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकेंगे। रुके हुए सभी सरकारी कार्य पूर्ण होंगे। आपके सुख साधनों व आजीविका के साधनों में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके पिता के प्रति आप कर्तव्यपरायण रहेंगे। राजनीतिक लोगों के लिए यह विजयी होने व पद प्राप्ति का समय है। आप निश्चित रूप से इस समय में सरकारी मोहर प्राप्त करेंगे। राहु गुरु के अलावा शनि के भी दोनों भावों के फल देंगे, तभी इन्हें शनिवत राहु भी कहा जाता है। आपकी कुंडली में शनि एकादश व द्वादश भावों के स्वामी हैं। एकादश भाव बड़े भाई बहन, मित्र, लाभ, आभूषण तथा इच्छा पूर्ति का भाव होता है। अर्थात यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का समय है, क्योंकि राहु जब एकादश भाव में फल देते हैं तो कार्य पूरा करके ही छोड़ते हैं। आपके कार्य क्षेत्र व अन्य कार्यों में लाभ होना निश्चित है, क्योंकि यह लाभ का स्थान है। यहाँ स्थित बलि ग्रह आपको सौभाग्य, वाहन, सुंदर घर व सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करता है। इस समय में आपको बड़े भाई बहनों व चाचा ताऊ से भी काफ़ी सपोर्ट रहेगा। आपके मित्रों से भी आपको लाभ व सपोर्ट मिलेगा। इसके अतिरिक्त द्वादश भाव व्यय का भाव है, शयन सुख का भाव है, विदेश में निवास का भाव है, हॉस्पिटल व जेल तथा मोक्ष का भी भाव है। यानी यह समय आपके विदेश जाने का भी है। आप विदेश में अपना घर भी बना सकते हैं या विदेश में अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं या फिर कोई जॉब भी कर सकते हैं। इस समय में आपको शैया सुख की भी प्राप्ति होगी, अर्थात इस समय में आपकी मैरिज भी हो सकती है या आपके एक्स्ट्रा रिलेशंस भी बन सकते हैं। आप इस समय में अपनी मौज मस्ती या अन्य शुभ कार्यों पर भी खर्चा करेंगे।
अधिक उम्र वाले लोग अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेंगे और लंबी तीर्थ यात्राएं भी करेंगे। आपकी किसी बीमारी का लंबे समय के बाद इलाज भी हो सकता है, या आपका कोई करीबी व्यक्ति सजा काट रहा था उसे मुक्ति भी मिलेगी, क्योंकि 12वां भाव मुक्ति का भी भाव है, व्यय का भी भाव है। कुल मिलाकर मीन लगन के जातकों के लिए 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक का यह समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद।